हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज प्रगति मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th के ईवीएस के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज आपके 16 दिसंबर के सीटेट के एग्जाम में भी पूछे गए थे और ये जो सारे एमसीक्यूज हैं ये 11 से 19 और 20 के पेपर से लिए गए हैं। तो ये 40 एमसीक्यूज आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम प्रगति मिश्रा है और कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रगति पथ टीचर्स नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ इस तरीके का लिंक दिया होगा। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक मैंने दे रखा है, वहां पर आप जाते हैं और टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करते हैं तो 299 की जो सीरीज है आपको 149 में अवेलेबल हो जाएगी। आपको कोड यूज करना होगा प्रगति 50। तो ये आपके लिए अनलिमिटेड टेस्ट हैं वहाँ पे। जिस तरीके के भी अभी तक पेपर आए हैं वो उनके आंसर्स और न्यू पैटर्न पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको जरूर से ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 11 से 19 और 20 तक के पीवाईक्यूज, 16 दिसंबर के एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस और पूरी की पूरी क्लास 4 की एनसीईआरटी बाइलिंगुअल यहाँ पर एमसीक्यूज वाइज कवर होने वाली है, तो जरूर से आप बने रहें। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वल्लम यानी कि छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं? सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर केरला। पीपल ऑफ विच स्टेट यूज वल्लम, ये वही नाव है जो बच्चे स्कूल आने जाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये आपने क्लास 4th में देखा होगा। किसी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहां के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के पुलों का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? बात होती है अगर बांस के पुलों की, तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? असम। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली यानी कि पुली का इस्तेमाल करते हैं? सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर तमिलनाडु। द राइट आंसर इज लद्दाख। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। जुगाड़ गाड़ी का यूज होता है गुजरात में। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तीसरा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। और चौथा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब है कि जो बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सेकंड आपका गलत है, तीसरा वाला सही है और चौथा भी गलत है। इस हिसाब से सही जवाब हो गया हमारा यहाँ पर सेकंड वाला, ए एंड सी। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, ए एंड सी। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न्स उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं या फिर उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज से होता है? पहला है शरीर के वजन से, दूसरा सुनने की शक्ति से, तीसरा शरीर की लंबाई से और चौथा है शरीर के रंग से। द शेप ऑफ एनिमल्स ईयर इज रिलेटेड विद विच थिंग्स? सही जवाब है सुनने की शक्ति से। नेक्स्ट, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी
पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा है एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। सही जवाब कौन सा होगा? ए एंड सी, बी एंड डी, सी एंड डी या फिर ए एंड बी? एथ का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ए एंड सी। ठीक है। 14-15 वर्ष के बच्चे हो तो बिल्कुल सही। एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। पूरे झुंड की नेता होती है, बिल्कुल सही। कितनी भी संख्या हो सकती है, बिल्कुल गलत। 10 से 12 संख्या होगी। ठीक है। और अलग अलग परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहला तो है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दूसरा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तीसरा है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। चौथा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे? सही है सेकंड। ठीक है। सामान्यतः 2 क्विंटल भार होता है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि मनोरंजन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है, भैंस को डराना चाहता है या फिर सहजीवी का संबंध है। सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ, सहजीवी का संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं। 11वां क्वेश्चन, हाथी गदले पानी में सत्य कथन चुनना है। हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। और चौथा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। कौन कौन से सही हो जाएंगे यहाँ पे? सही जवाब है यहाँ पर एक तो पहला सही है। ठीक है। 10 घंटे आराम नहीं करते हैं, 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। ठीक है। तीसरा इसमें क्या होगा? 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? लगभग 200 केजी। सही है या नहीं सही है? सही है। ठीक है। इसके बाद क्या है? एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो फिर कौन सा इस हिसाब से सही हो जाएगा? पहला और चौथा। पहला और कौन सा हो जाएगा? पहला और यहाँ पे होना चाहिए था तीसरा और चौथा। ठीक है। मैंने क्या बताया? पहला, तीसरा और चौथा। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दिए थे, इस वजह से आप कंफ्यूज यहाँ पे हो सकता हो गए हो। बढ़ेंगे आगे। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला है यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ए सी डी, ए बी डी, ए बी सी और बी सी डी, कौन सा सही होगा? 12th का थर्ड। ठीक है। ए बी सी डी जो है ये ओक ट्री के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन 13, एक अध्यापक मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, महिला सशक्तिकरण से है, आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है या फिर चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा, पर्यावरणीय मुद्दों पर है। मेधा पाटेकर का किस पे है? मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के हैं। अमृता देवी बिश्नोई इन्होंने खेजड़ाहली आंदोलन जो था खिजड़ी के पेड़ों वृक्षों को बचाने के लिए, उसमें इन्होंने भाग लिया था और लिटरली इनको पेड़ों के साथ में काट दिया गया था। अगला, अमृता देवी बिश्नोई निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली थी? ऑब्वियसली जहाँ पे वो पेड़ होंगे। खिजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के जोधपुर में। सही जवाब है राजस्थान। और खिजड़ी गांव में, खिजड़ाली गांव में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मारवाड़ी, बिश्नोई, भील या फिर कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिश्नोई। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। या फिर चौथा है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। कौन सा सही होगा? 16 का यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही है कि नहीं?
गलत है। जनवरी से मार्च नहीं होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है। दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। उस हिसाब से सही जवाब हो गया पहला वाला। मधुमक्खी पालन हेतु जिस बक्से का प्रयोग करते हैं उसमें मधुमक्खी को आकर्षित करने हेतु क्या डालते हैं? चीनी का मीठा घोल, फलों का मकरंद, फलों का रस या फिर शहद का घोल। सॉल्यूशन ऑफ शुगर यानी कि चीनी का मीठा घोल। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? 18th का कौन सा सही हो जाएगा? पहला, अक्टूबर से दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, श्रमिक मधुमक्खियां फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां। दूसरा, नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता है यानी वेल्ले पड़े रहते हैं। तीसरा, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। और चौथा है, श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा ही होती हैं। कौन सा सत्य है? 19th का। देखिए ये वाला ऑप्शन जो है 3 और 4, यहाँ पर भी 3 और 4 होगा। अब आपको बताना है। सही जवाब है ऑब्वियसली सेकंड। ठीक है, इसका मतलब नर मधुमक्खियां सच में वेल्ले होते हैं। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। अनीता कुशवाहा निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली थी? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, अनीता कुशवाहा की बात हो रही है। अमृता बिश्नोई, राजस्थान, अनीता की मधुमक्खियां। ठीक है, ये चैप्टर है क्लास 4 में। तो ये बिहार की रहने वाली थी। तो इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें फिर से 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरीके से 20 नहीं 21 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पर 41 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और थर्ड क्लास के मैंने आपको 34 क्वेश्चंस करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके ज़रूर देख लेना। और मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दे रही हूँ, तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ EVS, NCERT MCQs ऑफ EVS करके लेटेस्ट रहेगी वो प्लेलिस्ट। जरूर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख लेना। आपको सारे जो इससे पहले भी करवाए हैं EVS से रिलेटेड कंप्लीट पैकेज EVS का इस तरीके से मैं बना दे रही हूँ प्लेलिस्ट। कंप्लीट पैकेज फॉर EVS। ठीक है, तो सीटेट अगर देने जा रहे हो, सीटेट 2021, तो जाके जरूर से ये वाली कंप्लीट पैकेज फॉर EVS वाली देख लेना जाके प्लेलिस्ट। ठीक है, तो यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम भी आपने नहीं ज्वाइन किया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस तरीके का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। या फिर टेलीग्राम पर जाकर प्रगतिपथ टीचर सर्च कर सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रगतिपथ केवल इस नाम से कई सारे आपको मिल जाएंगे, बट वो नहीं है, मेरा प्रगतिपथ टीचर्स नाम से है। ठीक है, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड प्लेलिस्ट मैं सेंड करती रहती हूँ। बाकी आपको PDFs वगैरह अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का PDF लगा के रखा है। आपको जो जिसकी भी नीड हो आप ले सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।